नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था, मगर एक अच्छी बात थी, कल की तरह डल नहीं था, एक अच्छी रेंज में ट्रेड कर रहा था। अच्छा, एक चीज़ हमने नोटिस की कि कल हमने बात किया था कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपन हो सकता है और गैप अप की एक एक्सपेक्टेशन थी कि गैप अप होना चाहिए, लेकिन उस पे जो डेंट पड़ा वो क्या पड़ा कि भाई जो ग्लोबल मार्केट है पूरा नेगेटिव ओपन हुआ। येस्टरडे हमने देखा गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, डाउ जोन्स भी नेगेटिव क्लोज हुआ। बट बावजूद इसके जिस हिसाब से हम लोगों का डेटा बन रहा था वो इतना पॉजिटिव बन रहा था कि गैप अप तो चलो नहीं हुआ, मगर नेगेटिव भी नहीं ओपन हुआ। न्यूट्रल टू पॉजिटिव हम कह सकते हैं मार्केट ने मेंटेन किया और क्लोजिंग ओपन रही, इवन दो ग्लोबल डाउ जोन्स और गिफ्ट निफ्टी हमें नेगेटिव में देखने को मिला। तो ये बताता है कि डेटा आपका कितना इंपॉर्टेंट है और चार्ट का सेटअप यदि आप अच्छे से रीड करते हो तो वो आपको कितना एक्यूरेटली और बढ़िया तरीके से जो है आपको व्यू दे सकता है। तो आपका यदि व्यू पॉजिटिव है और डेटा सपोर्ट कर रहा है और चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो आपको अपने व्यू पे स्टैंड रखना चाहिए, राइट। ये आज हमें सीखने को मिला ओवरऑल जब हमने कल की जो एनालिसिस की और आज का जो मार्केट देख के हमें ये चीज समझ में आनी। आज के मार्केट की बात करें तो पूरा वोलेटाइल था, बार बार डेटा भी वोलेटाइल हो रहा था, चार्ट पे भी हमें रिवर्सल देखने को मिल रहे थे। मैंने हालांकि टेलीग्राम पे दोनों बारी रिवर्सल को आपको बताया कि कहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, एंड थैंकफुली वहीं से मार्केट जो है रिवर्स भी हुआ। और इवन लास्ट में जो बुलिश रिवर्सल आया था वहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रिवर्सल हम लोगों ने कैच किया फ्रॉम द चार्ट एंड द डेटा, जो मैंने डिस्कस किया। आप जाके देख सकते हो तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि इन लाइव मार्केट थोड़ा एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं। अब यदि बात करें कि कल के मार्केट में किस तरह का प्लान करना चाहिए, क्या डेटा बन रहा है, क्या चार्ट पे दिख रहा है, तो आइए सीधे चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कल का मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी का देखो चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करते हैं जनरली। तो आज का मार्केट आप देखो फ्लैट एकदम बढ़िया RSI 50 से ऊपर जा चुका है। कल थोड़ा डाउन में था, ठीक है, थोड़ा सा 49 के आसपास था, ये हमने डिस्कस किया था। आज 57 के आसपास है, एक अच्छी बात है। प्लस ट्रेंड में हमें वीकली हमने बात की थी, वीकली कंफर्मेशन था, आज हमें डेली टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन मिला है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइड की तरफ इशारा कर रहा है कि भी और स्ट्रेंथ बाकी है और पॉजिटिविटी थोड़ी सी बाकी है मार्केट के अंदर। और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंटली हम जो है नोटिस भी कर रहे हैं कि बहुत ही जो 200 डे का जो EMA है हमारा यहाँ पर, इसके बिल्कुल टच करता हुआ ये नज़र आ रहा है। 445 का ये लेवल है, ये लेवल इसके लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि 23,445 यानी 23,445 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो वहाँ पर ये बूस्टअप दे सकता है। हालांकि लास्ट में 2-3 बार ये लेवल को पार करके ट्रेड कर चुका है, वहाँ पर हमें जो है हर्डल देखने को मिला है। तो वो हर्डल कहाँ पर है, वो हर्डल है 23,667 के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 23,700 का एक जो लेवल है, इसके पास निफ्टी को जो है अब थोड़ा हर्डल का सामना करना पड़ सकता है। पहला जो 23,500 का एक लेवल है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी 23,500 का लेवल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ। तो एक 23,500 का लेवल, क्योंकि 23,445 के बाद 23,500 के आसपास थोड़ा सा एक रहेगा इसके पास हर्डल जैसा, क्योंकि डेटा पे वैसा बन रहा है। जब मैं डेटा दिखाऊंगा तो वहाँ पर मैं चीज़ क्लियर करूँगा, मैं उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे 23,667 का एक लेवल है इसका, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं 23,700 का जो लेवल है वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके ऊपर और बड़ी मोमेंटम यानी हम 23,900 को पार करते हुए 24,000 की तरफ देखते हुए निफ्टी को देख सकते। सो ये तो बात हो गई निफ्टी की। थोड़ा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखो एकदम ताबड़तोड़ भागम भाग मचा रखी है इसने। बैंक निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऑलमोस्ट 67 का RSI के आसपास खड़ा है, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में है। 50 के ऊपर ऑलरेडी ये चल रहा है काफ़ी टाइम से। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट क्रॉसओवर दिख रहा है आपको, ज़बरदस्त बार्स बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एक थोड़ी सी बात ये है कि ये भैया ये पहुँच गया अपने अपर बैंड पे। तो अपर बैंड पे जब तक ये ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से यदि नेक्स्ट डे ये अपर बैंड के नीचे क्लोज हो जाता है तो वो थोड़ा सा चिंता की बात हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वहाँ से जनरली एक रिवर्सल का पैटर्न फॉर्म होता है। तो वो रिवर्सल हम सोलली नहीं देखेंगे, हम वो देखेंगे क्या RSI में उस मोमेंटम का भी जो है डाउन होता हुआ दिख रहा है या यहाँ पर वो चीज़ नीचे फेड होती हुई दिख रही है। तो ये अभी तक ये पूरा एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में, और बैंक निफ्टी की हम लगातार बात कर रहे हैं, ये जो है लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें कोई भी कहीं तक कोई शंका नहीं है। बट बैंक निफ्टी में थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए जो अगेन जो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है, जो मुझे दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, ये देखो 53,058 का जो लेवल है ये हमारा अपर बैंड है आज की डेट में, ठीक है। इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है ऑन डेली टाइम फ्रेम, 53,117 के आसपास क्लोज हुआ है, अपर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये जो अपर बैंड है इसके लिए अब जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आप इसको कह सकते हो कि पॉजिटिव ही है, ठीक है। 53,000 का जो लेवल है ये इसके लिए अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है।
बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस अभी जो है ये ओपन है, इसके लिए विंडो भी ओपन है, ये अभी ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कितना भी ऊपर जा सकता है। तो वो रेजिस्टेंस का जो मार्क आएगा जब आएगा तो हम बताएंगे। अभी सपोर्ट की बात करते हैं, किसके नीचे हमें इसको बाय नहीं करना है, शॉर्ट के लिए जाना है तो 53,000 को ब्रेक होने दो और 1-2 दिन वेट करो, जब बैंक निफ्टी और लेवल्स क्रिएट करेगा तब वहां पे क्लैरिटी आएगी कि अब यहाँ पर किस तरह का प्लान करते हैं, क्योंकि हम डेली प्लान कर रहे हैं तो डेली के हिसाब से मैं ही आपको जो है व्यू बता रहा हूँ। सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में सेम निफ्टी की तरह कहानी है, जबरदस्त 57 के आसपास है, ये भी 57 के आसपास था, यहाँ पर ये कंफर्मेशन है यानी और पोटेंशियल बाकी है, और इसका जो 200 DMA का जो लेवल है फिर से जो है 77,400 के आसपास ये लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। और कैंडल वीक का जो फॉर्मेशन है वो ये है कि बायर जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से ये कैंडल का फॉर्मेशन है, तो हो सकता है कल जो है हमें इसके ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हाई प्रोबेबिलिटी है अगेन मार्केट का पॉजिटिव टेरिटरी में रहना। अभी किसी भी तरह का यहाँ पे अनटिल अनलेस, अगेन एक ही लाइन है, ग्लोबल फैक्टर ही एक ऐसा फैक्टर है जो अभी मार्केट को थोड़ा सा ड्रैग कर सकता है, अदरवाइज ओवरऑल मार्केट जो है काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है। एक रीजन उसका बड़ा और है जो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तक नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पर जो FIs की जो एक्टिविटीज़ है, यदि आप देखोगे तो FIs ने लास्ट जो है 15 अप्रैल को, यानी कल की जो बात हो रही है, वहाँ पे 6,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग करी है। तो ये भी एक जो है बूस्टअप देता है मार्केट को, जब भी बाहर से पैसा आता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जब वो मार्केट में पैसा डालते हैं तो ये एक पॉजिटिव बात होती है। चलते हैं ऑप्शन चेन पे और वहाँ पर समझते हैं कि वहाँ का जो डेटा है वो क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन चेन पे जब हम देख रहे हैं, ऑप्शन चेन पे हमारा मार्केट जो है 23,437, 108 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। हालांकि सुबह से लेके इसने काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड किया, बट स्टिल मैनेज टू क्लोज अबव 100 विच इज़ गुड। एंड 23,400 के आसपास जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 300 के आसपास एक अच्छा डेटा है 89 लाख का, और एक थोड़ा इंटरेस्टिंग ये जो डेटा है ना 23,000 के आसपास, 23,000 पे एक्चुअली इवन में, तो यहाँ पे 93 लाख का टोटल OI यहाँ पर है पुट साइड में। तो ये एक फार है, सपोर्ट का काम करेगा। एक नियरेस्ट सपोर्ट ये है विच इज़ गुड। लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है यहाँ पे, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है, यानी जिन्होंने पुट को बाय करके चला था वहाँ पे वो भागते हुए नजर आए हैं, ये एक अच्छा साइन होता है हमेशा। और थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरफ हम गौर करें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 84 लाख के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमारे 23,500 के आसपास खड़े हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 23,500 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट में देखने को मिल सकता है। 23,500 पे थोड़ा सा मार्केट प्रेशर कर सकता है। ऑलरेडी 437 के आसपास से हो सकता है मार्केट कल गैप अप की दिशा में खुले और 500 को पार करता चला जाए। 500 को पार करेगा तो 23,660 का जो लेवल है वहाँ पर इसको थोड़ा सा हर्डल है। 23,660 के आसपास मार्केट जो है थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकता है। अभी 23,500 का एक लेवल इसके लिए टफ बनेगा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कल की जो ओपनिंग है हम 23,500 के ऊपर ओपन होते हुए दिख रहे हैं। 60-70 पॉइंट का फिर से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो गैप अप ओपन होना चाहिए। मार्केट थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्केट में, क्योंकि 23,500 पे हमें क्या दिख रहा है, हमें जो है रजिस्टेंस दिख रहा है। हालांकि ये टोटल OI है। हमें एक चीज़ और थोड़ी भूलनी नहीं चाहिए। क्यों मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये नेगेटिव में जो वैल्यू है इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग जो हमें दिख रही है ऊपर के लेवल पे। शॉर्ट कवरिंग मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम फिर से 100 पॉइंट का 70 पॉइंट का एक गैप अप देखने को जा रहे हैं, क्योंकि एंड में ये शॉर्ट कवरिंग इन रिसेंट लेवल पे होना ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और हम यहाँ पर देखेंगे तो समझ आएगा कि ये देखो यहाँ पर जो सेंटीमेंट है, पूरा का पूरा सेंटीमेंट आप देख रहे हो 94% पॉजिटिव सेंटीमेंट है। प्लस जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 23,300 पे टग ऑफ वॉर है, 23,400 पे थोड़ी फाइट देखने को मिल रही है, बट जो मुझे जो फाइट लग रही है वो 23,500 पे थोड़ा सा रहेगा मार्केट का स्ट्रगल, क्योंकि 23,500 23,600 के आसपास हमने चार्ट पे भी देखा थोड़ा सा एक प्रेशर बना हुआ है। तो ओवरऑल जो डेटा को देख के यही लग रहा है कि जो सपोर्ट है वो नज़दीक है ना। सपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट 23,300 के आसपास है, ठीक है। साथ में लॉन्ग लिक्विडेशन हो रही है, अच्छी बात है, शॉर्ट बिल्डअप है, और जो रजिस्टेंस है वो थोड़ा सा 23,500 के आसपास है। उसके बाद जो रजिस्टेंस है 23,800 पे है, यानी 23,500 को यदि ब्रेक कर दिया मार्केट ने, 23,500 के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया तो ये 23,800 की विंडो ओपन होती हुई नजर आएगी। इस तरह का पॉजिटिव पोटेंशियल बना हुआ मार्केट के अंदर। तो 23,500 कल के लिए
एक गैप अप वाला वैल्यू है कि 23,500 के ऊपर मार्केट ओपन होना चाहिए और उसके बाद वो 23,800 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी अच्छा मोमेंटम डे देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एक एक्सपायरी वाला माहौल भी है। तो अभी तक हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 एक्सपायरी जो हैं डल रही हैं, बट जिस तरह का डेटा सेटअप आज बना हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि गैप अप के बाद ये थोड़ा सा कल एक्सपायरी में हमें थोड़ा सा तूफानी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। तो कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक धमाल एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटी है कि एक छोटा गैप अप के साथ एक बड़ी विंडो ओपन होती नजर आएगी, तो वो जो विंडो है 23,500 के बाद 600-700 की जो विंडो है, हो सकता है उस जोन में मार्केट एंटर करता हुआ दिखाई दे। पिछले काफी समय से जो है एक्सपायरी डल रही है, ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए कि यदि कल की एक्सपायरी बढ़िया रहती है तो हमें जो एटीएम का जो डेटा है वहां पर बहुत ध्यान से अपनी जो है मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वहां पर किस तरह का डेटा बना हुआ है। सो ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लग रहा है कल की एक्सपायरी कैसी रहने वाली है, क्या फिर से हम डल एक्सपायरी देखने को जा रहे हैं या हमें कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा ट्रेंडिंग मिलनी चाहिए, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ ग्रेट डे।